क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये खौफनाक है। आफतें किताब मुक़द्दस की नबूवतों के मुताबिक आती हैं। क्या नबूवतों में आखिरी आफत से बचने का कोई तरीका नहीं है? खुदा ने हमेशा हमें आफतों के बारे में नबूवतों के साथ निजात की राह सिखाई है। वाकई उन्होंने आखिरी आफत से बचने की राह किताब मुक़द्दस में दर्ज की थी। 2 सल्तनतें थीं जो खुदा पर ईमान रखती थीं। शुमाली इसराइल जंग से तबाह हो गया था और जनूबी यहूदा महफूज हो गया था। सिर्फ जनूबी यहूदा ही क्यों जंग से महफूज रहा था? इसकी वजह यह थी कि शुमाली इसराइल ने फसह नहीं मनाई थी, लेकिन जनूबी यहूदा ने फसह मनाई थी। यहां तक कि जंग की आफत से भी फसह ने बचा लिया। ईद फसह में कौन सा भेद पोशीदा है जो बादशाही के अरूज या जवाल का तयन करता है? आए ईद फसह के आगाज से भेद मालूम करें। तकरीबन 1498 कबल अज़ मसीह में मिस्र के पहलोटों पर मौत की आफत आने से पहले खुदा ने इसराइलियों को फसह मनाने का हुक्म दिया था। इसकी वजह यह है कि खुदा ने वादा किया था कि ईद फसह के बरे का खून एक निशान होगा और आफतें उन पर से गुजर जाएंगी। इसीलिए ईद का नाम फसह है, जिसका मतलब है आफतों का गुजर जाना। वो तमाम लोग जिन्होंने मुक़द्दस कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को यकसला बरे का खून अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाकर और भुना हुआ गोश्त खाकर ईद फसह मनाई थी, खुदा के वादे के मुताबिक वो मौत की आफत से बच गए थे। ताहम वो जिन्होंने फसह नहीं मनाई थी मौत के वबा में मुब्तला हुए। तो फिर क्या हम बरा ज़िबा करके और फसह मनाकर आफतों से बच सकते हैं? यसु जो फसह के बरे की हकीकत के तौर पर इस ज़मीन पर आए थे, ने मुक़द्दस कैलेंडर के पहले महीने की 14वीं तारीख का इंतजार किया जब फसह के बरे को कुर्बान किया जाना था। मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उन्होंने हमें नए अहद की फसह के बारे में भी सिखाया। ये वो ईद है जब हम यसु का गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं, यानी फसह की रोटी और मैं। इसलिए इस जमाने में हम नए अहद की फसह को मनाकर आफतों से बच सकते हैं। अब आखिरी बड़ी आफत के बारे में भी नबूवतें हमारे सामने हैं, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सुजान होगा। आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। इस वक्त के आसमान और जमीन इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदिन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। आखिरी आफत से बचने का वाहिद रास्ता नए अहद की फसह है। कौन सी कलीसिया यसु की तालीम के मुताबिक मुक़द्दस कैलेंडर के पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त फसह मनाती है? इस वक्त वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड दुनिया भर में वाहिद ऐसी कलीसिया है जो यसु मसीह के आखिरी इशा की तरह रोटी और मैं से फसह मनाती है।